उस समय ये मांगा जाता, ये मांग रहे थे किसी तरह से कैसे भी हो इससे मैं छूट जाऊं। दूसरी बात क्या थी तुम्हारे मन में? दूसरी तो कोई बात थी ही नहीं, उस समय एक ही बात थी ना। जैसे उस समय तुम्हारे मन में एक ही बात थी, किस तरह से मुझे अपने प्राण बचाने से छूट जाऊं, और कुछ भी आपके मन में नहीं था। इसी तरह से जब तुम सिर्फ और सिर्फ शांति को मांगोगे, उसी क्षण तुम्हें शांति मिल जाएगी। जब तक शांति के साथ कुछ और मांगोगे तो शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह से जब तक हम स्वतंत्रता के लिए क्रांति नहीं करते हैं, तब तक स्वतंत्रता मिलती नहीं है। हम जब तक दूसरों की पराधीनता में आनंद लेते रहते हैं, तब तक स्वाधीनता की क्रांति पैदा नहीं कर सकते। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वाधीनता हमारा अनादि निधन अधिकार है, स्वाधीनता हमारी चेतना की नियति है, प्रकृति है, भवितव्यता है। हम भव्य हैं, हम स्वतंत्र और स्वाधीन अवस्था को प्राप्त करेंगे, किंतु करेंगे अपने पुरुषार्थ से। स्वाधीनता ऐसी नहीं है कि ये भाग्य से मिल जाए, भेंट वसीयत और उपहार में मिल जाए, दबाव और चोरी से मिल जाए, नहीं मिलेगी, हमारे पुरुषार्थ से मिलेगी। नेता बनो, किंतु मोक्ष मार्ग के नेता बनो, मुक्ति मार्ग के नेता बनो। नेता बनो, संसार के नेता मत बनो। संसार के नेता बनने तो पराधीनता है और तुम्हें दूसरों को पराधीन करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग का नेता स्वयं भी स्वतंत्र और स्वाधीन होता है और दूसरों को भी स्वतंत्र और स्वाधीनता का मार्ग देता है। आप सब लोग स्वतंत्र और स्वाधीनता के मार्ग के पथिक बने, अपने जीवन में शाश्वत स्वाधीनता स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। मैं आपके प्रति ऐसी भावना भाता हूँ और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। धर्म इसने ही। सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में जो कुछ भी करना है वह क्रिया यदि विवेक पूर्वक की जाती है तो वह न केवल अपने जीवन को अपितु अपने आश्रित अनेक जीवों के जीवन को भी सफल और सार्थक कर देती है। विवेक रहित की गई क्रिया उसी प्रकार शून्य या निष्फल कहलाती है जिस प्रकार जल मंथन से कभी घृत की प्राप्ति नहीं होती, बालू को पेलने से तेल की प्राप्ति नहीं होती। विवेक यदि साथ में हो तो क्रिया पुण्य की कारण, शुभ की कारण, संवर की कारण और निर्जरा की कारण भी बन सकती है। बिना विवेक के किया गया वही कार्य कभी अशुभ आसव का निमित्त बनता है, पाप का बंध कराता है। इतना ही नहीं, भव भ्रमण कराने में प्रबल निमित्त कहलाता है। संसार में विवेकशील व्यक्ति केवल विवेक के कारण ही बहुत संख्या में रहने वाले जीवों से अलग दिखाई देते हैं। अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को अलग करने वाला विशेष लक्षण विवेक कहलाता है। विवेक शब्द 3 अक्षरों का ऐसा समूह है जिसकी व्याख्या न केवल सुख और शांति देने वाली है अपितु चित्त की गुत्थियों को खोलने में भी समर्थ है। जिस व्यक्ति के हाथ में विवेक की चाबी है, उस व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक समस्या रूपी ताले को खोला जा सकता है। विवेक रूपी चाबी के अभाव में चाहे जीवन का ताला लगा हो या न लगा हो, किंतु वह हताश होकर के मंजिल के समीप बैठ जाता है। विवेक का पहला अक्षर कहता है, व्यक्ति जो विवेकी है तो विवेक का पहला अक्षर कह रहा है विशेषता से युक्त,
विवेक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी अपनी अष्टपावड में यह कहकर के विवेक का पोषण किया है, राणम नरस सारो, ज्ञान मनुष्यों में सारभूत अवस्था है। इसी बात को नीतिकारों ने भी पुष्ट किया है। वे कहना चाहते हैं विवेक और ज्ञान ही एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से पशु और मनुष्यों में भेद किया जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य मेतद पशु ही नराणाम ज्ञानम ही तेषा मधुको विशेषा ज्ञाने नीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार संज्ञाएं अथवा आहार भय मैथुन और परग्रह, जिन शासन निद्रा को वह संज्ञा नहीं मानता, उसके स्थान पर आहार भय मैथुन परग्रह को संज्ञा मानता है। ये चार संज्ञा समान रूप से संसारी सभी जीवों में पाई जाती है। इन चार संज्ञाओं का पोषण किया तो मनुष्य की कोई विशेषता नहीं रही। अपना उदर तो पशु पक्षी भी भरते हैं, अपने वंश की वृद्धि मैथुन संज्ञा की पूर्ति पशु पक्षी भी करते हैं, भय तो पशु पक्षियों को भी लगता है, परग्रह का संचय पशु पक्षी भी करते हैं, और वैदिक परंपरा के अनुसार निद्रा को यदि संज्ञा माने तो नींद पशु पक्षी भी लेते हैं। यदि इतने से कार्य करने के लिए मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत करता है तो वह यह सोचे कि मेरी प्रवृत्ति में और पशुओं की प्रवृत्तियों को विशेष अंतर नहीं है, इसलिए अंतर डालने के लिए विवेक को ग्रहण कर ले। बिना विवेक के अंतर डालना शक्य नहीं है। जो विशेष गुणों से युक्त होता है, जो विनय से युक्त होता है, जिसे खुद पर खुदा से ज़्यादा विश्वास होता है, जो अपनी शक्तियों को पहचानता है, जो अपने विक्रम शौर्य पराक्रम और विश्वास के साथ लेकर के विनयपूर्वक आगे बढ़ता है, ऐसा विवेकशील व्यक्ति निस्संदेह सज्जनों का नेतृत्व करने में समर्थ होता है। आदर्श हजारों लाखों करोड़ों नहीं होते, एक आदर्श अनेकों के लिए प्रेरक निमित्त बनता है। एक जाज्वल्यमान दीपक के माध्यम से अनेक बुझे दीपक जलाए जा सकते हैं। जाज्वल्यमान दीपक वही कहलाता है जो विवेकशील है, जो ज्ञान से युक्त है। इसीलिए ज्ञान को ज्योति की उपमा दी है, दीपक की उपमा दी है। दीपक स्वपर प्रकाशी होता है, इसी प्रकार विवेकी व्यक्ति ज्ञानशील व्यक्ति भी स्वपर प्रकाशी होता है। उस ज्ञानी के माध्यम से स्वयं का भी हित होता है और दूसरों का भी हित होता है। दूसरा कहा को पंडितो, पंडित कौन है? आचार्य अमोघवर्ष मुनि महाराज प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में लिखते हैं, पूछते हैं, प्रश्न स्वयं ही पूछते हैं, उत्तर भी देते हैं। को पंडितो, संसार में पंडित कौन है? तो उन्होंने कहा विवेकी। जो विवेकशील है वह पंडित है। विवेकी कौन है? विद्वान कौन है? उसे क्या करना चाहिए? त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषाम संसार संतति छेद। संसार की संतति का छेद करने का कार्य विवेकी पुरुषों को शीघ्र कर लेना चाहिए। ऐसा विद्वान पंडित करते हैं तो विवेकी कहलाते हैं। विवेक शब्द का पहला अर्थ कहलाए विनयशील बनो, विश्वासी बनो, विशेषताओं से युक्त बनो, विमद मद से रहित बनो, विराग राग से रहित बनो, विद्वेष द्वेष से रहित बनो, विमोह मोह से रहित बनो, विगत भ्रम विभ्रम बनो। इतना ही नहीं, विधेय बनो। जो विधेय बनने में समर्थ होता है, जो विशेषताओं से युक्त होता है, वह विवेकी हो सकता है। वे शब्द, विवेकी शब्द का अर्थ वे अक्षर कहता है जीवन में वेग हो, किंतु वेग तो सबके जीवन होता है। विवेकी का वेग विवेक युक्त होता है, विनय युक्त होता है, विशेष होता है, विश्वास के साथ होता है।
इसलिए विवेकी का वेग संवेग कहलाता है। वेदन तो संसार के सभी लोग करते हैं, किंतु विवेकी का वेदन समीचीनता से संवेदन होता है। इसलिए विवेकी जो होता है वह अपने जीवन के वेग को संयमित रखता है। विवेकी जो होता है वह समत्व का, संयम का, सम्यक्त्व का वेदन करता है। वह अपनी आत्मा का वेदन करने में समर्थ होता है। विवेक का अर्थ है वेद। वेद माने ज्ञान, अंतर्ज्ञान। वेदों को पढ़ना आसान है, किंतु चेतना की वेदना को समझना कठिन है। जो व्यक्ति स्व और पर की वेदना को समझने में समर्थ है, वास्तव में वेद पाठी तो वही है। शास्त्रों को पढ़ने वाला वेद पाठी नहीं है। वेदना को पढ़ने वाला किसी निरीह पशु की आंखों में देखे क्या वेदना है, जो पढ़ने में समर्थ है, वह विवेकी है, वह वेद पाठी है। जो किसी असहाय को, मूक को, बेसहारे को, बेचारे को उसकी व्यवस्था समझ करके, प्रतिकूलता देख करके उसे सहयोग करने में समर्थ हो जाए, वही वास्तव में वेद पाठी है। और क अक्षर कहता है कर्तव्यनिष्ठ। विवेकी व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, अपने कर्तव्य में कभी चूक नहीं करता। विवेकी व्यक्ति कर्ज से मुक्त होता है। विवेकी व्यक्ति कर्मठ होता है, उद्यमशील होता है। विवेकी व्यक्ति वह करुणा का सागर होता है। विवेकी व्यक्ति जो होता है कषाय का समन करने वाला होता है। विवेकी व्यक्ति होता है वह कर्मों का नाश करने में तत्पर होता है। तो विवेक ऐसा है जो विशेषताओं को जीवन में लाए, विनय को जीवन में लाए, विश्वास को जगाए और जीवन के वेग को संवेग बना दे। संवेग का अर्थ होता है धर्म को, धर्म के फल को, धर्मात्मा को, धर्म की क्रियाओं को देख करके अंतर में आनंद आए। तो विवेकशील व्यक्ति के जीवन में आनंद आता है। संवेदन का अर्थ है वह स्वयं का अनुभव वेदन करने में समर्थ हो जाए। वेदन करना पर्याप्त नहीं है। संवेदन, स्ववेदन और सुवेदन वह वेदन करे। और उन्हें जो विवेकशील होता है तो वह व्यक्ति सदैव अपने आप में स्थिर रहता है। विवेक एक ऐसा दीपक है जो बीच में रहता है। श्रवण की अपेक्षा से देखें तो विवेक शब्द का अर्थ ज्ञान से लिया जाता है। श्रवण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्चा से सहित होते हैं तो ज्ञान मध्य दीपक है। तो ज्ञान का दीपक श्रवण की श्रद्धा को सुदृढ़ करता है और श्रवण के संयम को निबल बनाता है। महानुभाव श्रावक की अपेक्षा से देखें तो वह अक्षर विवेक का प्रतीक है। सा अक्षर है वह श्रावक सुनने वाला हो। वह श्रावक क्या सुने? जिन ध्वनि को सुने, जिन वाणी को सुने और श्रवण की वाणी को सुने। श्रव में अक लगाने से श्रावक बनता है श्रुण धातु में। तो सुनने वाला श्रावक, श्रोता, अथवा स अर्थ का अक्षर का अर्थ श्रद्धावान, वह समीचीन श्रद्धा से युक्त हो। वह अक्षर का अर्थ विवेकवान और क अक्षर का अर्थ क्रियावान। जैसे श्रावक के पास विवेक है उसकी श्रद्धा सुदृढ़ रहती है। वह श्रावक आचरण के प्रति हमेशा तत्पर रहता है और प्रत्येक क्रिया को विवेकपूर्वक करता है। जैसे हंस पक्षी नीर क्षीर विवेक से सहित होता है, दूध को ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है। विवेकशील व्यक्ति हंस की तरह से होता है। वह समुद्र के कहते मोती को चुंगता है, पानी को नहीं छूता। यह हंसा मोती चुगे या भूखा मर जाए। ऐसे विवेकशील व्यक्ति या तो अच्छे अच्छे कार्य करेगा, नहीं तो कार्यों से विरक्त हो जाएगा। संसार में रह कर के भी अच्छे कार्य करेगा। और हम तो छोटी सी बात जानते हैं, कोई पूछे कौन है विवेकी? जो करता है बार बार नेकी, वह विवेकी। नेकी कर दरिया में डाल। एक अच्छे कार्य को लेकर के पीठ पर बांध के ढोई नहीं, मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, नेकी कर भूल जाए। बार बार नेकी करे
जो बार बार गलती करे वह अविवेकी, किंतु जो बार बार नेकी करे वह विवेकी। एक के साथ भलाई की, दूसरे के साथ की, तीसरे के साथ की, भले ही उस नेकी का बदला बुराई से मिले, इसकी वह परवाह कभी नहीं करता। वह सोचता मैं नेकी करके अपने पापों का प्रक्षालन कर रहा हूँ, यह नेकी एक ऐसा जल है जो मेरे पाप पंख का प्रक्षालन करने में समर्थ है। नेकी करने वाला व्यक्ति वह वास्तव में निस्वार्थी है। नेकी करने वाला व्यक्ति वास्तव में साधक है, वह एक फरिश्ता है। नेकी करने वाला व्यक्ति भगवान का रूप है। किंतु जो व्यक्ति नेकी नहीं करता, देखा देखी करता है, वह व्यक्ति विवेकी नहीं है। विवेकी व्यक्ति दूसरों की होड़ नहीं करता और कभी अपनी अच्छाइयों का जोड़ नहीं करता। बुरा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति वह होता है जो कभी दूसरों की श्रद्धा को तोड़ नहीं करता, वह तो निस्संदेह दूसरों को धर्म से जोड़ता है। अपने अहंकार, क्रोध, मान, माया आदि के घट को फोड़ता है और अपनी अशुभ मान्यताओं को, मिथ्या मान्यताओं को तोड़ता है। केवल वह विवेकी अपने हाथ नहीं जोड़ता, पूरी मानव जाति को एक दूसरे से जोड़ता है। विवेकी तो वास्तव में वही है, महानुभाव। ऐसा विवेकी ऐसा नहीं कि आकाश से टपकता हो। आप भी ऐसे विवेकी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। किंतु वही है, इन विशेषताओं को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम नेकी करते जाएं, उसे भूल जाएं। हम प्राय करके अपनी अच्छाइयों को याद रख लेते हैं, दूसरे की बुराइयों को याद रखते हैं। दूसरे की हम अच्छाई भूल जाते हैं, अपनी बुराई भूल जाते हैं। किसी ने ठीक तो कहा, मेरी और मेरे परमात्मा की एक ही आदत है। लगता है मेरी और मेरे खुदा की एक सी आदत है। वह मेरे गुनाह भूल जाता है, मैं उसकी मेहरबानियाँ भूल जाता हूँ।